चलो आज नया बिट स्टार्ट कर रहे हैं अपन। जैसे कल बात हुई थी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। और सर्कल से पहले को थोड़े बेसिक्स पता होने चाहिए, तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी बेसिक्स इस चैप्टर में लगने वाले हैं मैं तुमको अभी समझा देता हूँ थोड़ा 10 मिनट में, ताकि फिर आगे जाके दिक्कत ना हो। पहला पॉइंट है तुम्हारा पॉइंट। अगर दो पॉइंट दिए हैं, सपोज x1 y1 है और दूसरा पॉइंट अगर x2 y2 है, तो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो उसको निकालने का फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला बोला जाता है। होता क्या है वैसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा पॉइंट है तुम्हारा, अगर लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन की पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। मतलब इसकी पैरेलल लाइन अगर है तो ये वही बनेगी, लेकिन यहाँ पे अगर सी रहा तो यहाँ पे C2 बनता है। मतलब खाली कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाता है, इतना ही सिचुएशन है उसका। ठीक है, वही अगर उसकी परपेंडिकुलर लाइन अगर हुई, इफ इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन, उस टाइम होगा ऐसे कि बी को ए से रिप्लेस कर दो, ए को बी, मतलब ए और बी को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लो, और करते टाइम ये वाला जो पार्टी है बी वाला, उसका साइन चेंज करना है यहाँ पे, एज इन ये ऐसा बनेगा तुम्हारा। देखना ये क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा बी वाई माइनस ए एक्स प्लस सी थ्री इज इक्वल टू 0। लाइन देखना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसकी पैरेलल लाइन अगर बोली गई तो ए एक्स प्लस बी वाई आएगा, खाली C1 का C2 बन जाता है इधर, इतना ही फर्क है। लेकिन अगर उसकी परपेंडिकुलर लाइन अगर बोला गया तो करना क्या है, बी और ए को एक्सचेंज कर लो, और एक्सचेंज करते समय यहाँ पे जो ए जो यहाँ पे जाएगा उसका साइन चेंज करना, निगेटिव करके वहां पे भेज देना है। ये उसकी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होता है। और नंबर 3, अगर दो लाइन है पैरेलल लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 और दूसरा वाला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0, ये दो लाइंस हैं जो पैरेलल है, पहचानने का तरीका ही वही हुआ कि ए एक्स प्लस बी वाई उसके सेम है। तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, तो उनका डिस्टेंस जो बनता है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये बनता है तुम्हारा C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उसका डिस्टेंस है, राइट। और अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस अगर बोला गया तो C2 माइनस C1 कर लेना, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। लेकिन पॉइंट है सपोज x1 y1 और ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालने का तरीका ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0, आई मीन नॉट इक्वल टू 0 एक्चुअली, सी अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। करना क्या है देखो, जहां x1 जहां xy है वहां पे x1 y1 रख देना, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा यहाँ, ये समझ लेना बस यहाँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा नंबर 5 पॉइंट, इमेज निकालना, इमेज। अब जिस किसी को याद है इमेज निकालते कैसे हैं, तो सपोज कोई पॉइंट है x1 y1 और x1 y1 पॉइंट का किसी ने बोला सपोज कि x1 y1 है, इस पॉइंट का ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस लाइन के साथ इमेज अगर निकालनी है तो इमेज निकालते कैसे है देखना। अगर वो जो इमेज है, अगर मैं उसको h, k अगर लू इमेज को, तरीका देखो, h माइनस x1 अपॉन a, ये जो a है तुम्हारा, ये बनेगा तुम्हारा k माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स, ये आएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बोल रहा हूँ देखो, अगर किसी ने बोला कि सपोज ये पॉइंट है 2,3 और इस पॉइंट का इमेज निकालना है, मैं वापस बता रहा हूँ, इमेज निकालना है इस लाइन से 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 के साथ इमेज निकालनी है। तुम कैसे करोगे फिर, इसका इमेज निकाल, इसका x ले लो, x माइनस टू अपॉन ए मतलब ये 2 आएगा, इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन इसका b कितना आएगा 3 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स, और जहां पे x है वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जहां पे y है वहां पे 3 रख दो, तो आंसर बनेगा 2 2 जा 4 3 3 जा 9 माइनस 5, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना बन रहा है 13 बन रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ से, ये आएगा तुम्हारा x माइनस टू अपॉन टू इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 3, माइनस जो भी आंसर, जो भी कुछ आंसर बनेगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और x और y की वैल्यू निकाल लेना। ये वाले फॉर्मूले से x और y का जो वैल्यू आता है उसको इमेज बोला जाता है। ये तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल था जो तुमको ये वाले चैप्टर में लगने वाला है। ठीक है, अब आगे के सबके सब लोग ज्वाइन हो गए अभी 58, फाइन चलेगा। देखो अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर का नाम सर्कल है। सर्कल शुरुआत से शुरुआत करते हैं, फंडामेंटल है, ये तुम्हारा सर्कल है, और यहाँ पे जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं सेंटर। किसी भी सर्कल का सेंटर को लिखने का तरीका h, k होता है।
और ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस जो है सरकमफेरेंस का, इस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। और अगर तुम्हारे पास सर्कल का सेंटर भी है और रेडियस भी है तो उस सर्कल का इक्वेशन आता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है सर, किसी भी सर्कल की इक्वेशन क्या होगा, x1 y x, अगर उसके सेंटर अगर h k है तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और वही ये सेंटर अगर ओरिजिन पे है, ओरिजिन मतलब h k तुम्हारा 0,0 बन जाएंगे, तो उस टाइम इक्वेशन बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि इस बार x1 एंड y1 तुम्हारे 0,0 थे इसीलिए। उसके उसी के बाद ये जो डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस तुम देख रहे हो ये तुम्हारा रेडियस है, लेकिन इसी रेडियस को अगर मैं यहाँ पे खींच दूं ये साइड में भी, तो ये टोटल जो डिस्टेंस को बोला जाता है डायमीटर। ठीक है, डायमीटर है तो डायमीटर तुम्हारा रेडियस का डबल होता है, उसको 2r भी बोला जाता है या फिर d भी बोला जाता है। और याद रखना सेंटर हमेशा, ये जो सेंटर है, सेंटर हमेशा लाई करता है डायमीटर के ऊपर। बहुत से कंसेप्ट बनने वाले तुम्हारे, बहुत कंसेप्ट बनेंगे इसके ऊपर। सेंटर हमेशा डायमीटर के ऊपर लाई करता है। अब दूसरी चीज ये भी है, अगर दो लाइंस, किसी भी दो लाइन अगर सर्कल को यहाँ पे अगर ऐसे पैरेलल है, ऐसी पैरेलल है, तो तुम लोग समझ जाना कि दो लाइन सर्कल को तभी पैरेलल होंगी जब वो दोनों की दोनों सर्कल की टेंजेंट होंगी। और सर्कल की टेंजेंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, इस लाइन को ही बोला जाता है डायमीटर। और तुम्हारे पास अगर ये दोनों लाइन दी है, सपोज ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, उनका ax प्लस by क्वेश्चन सेम आएगा, खाली उसका c1 बनेगा, इसका c2 बनेगा। ये अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है तुम्हारा डायमीटर है। और डायमीटर से तुम लोग रेडियस निकाल सकते हो, और रेडियस से डायमीटर के ऊपर ही तुम्हारा हमेशा याद रखना सेंटर लाइज ऑन, सेंटर लाई करता है डायमीटर के ऊपर। और किसी भी सर्कल का इक्वेशन लिखने के बस दो ही रिक्वायरमेंट है, तुम उसका रेडियस बताओ, देखो ये रेडियस बनाओ और उसके सेंटर बताओ, फंडामेंटल से बीट है। अब दूसरी चीज ये है कि सर्कल का क्या होता है, सेकंड डिग्री इक्वेशन होता है सर्कल का स्क्वायर प्लस सेकंड डिग्री इक्वेशन है, पूरी पूरी उसमें पूरा की पूरा तुम्हारा कोनिक्स आ जाता है, सर्कल के साथ कोनिक्स हो या फिर लाइन हो, उन सबका इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। और यहाँ से सब के सब टर्म बन जाता है, हमारा सर्कल भी यहीं से बनता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी यहीं से बनता है, इलिप्स एंड हाइपरबोला भी यहीं से बनता है। लेकिन इस इक्वेशन में सर्कल को डिफाइन करने के दो ही तरीके हैं। तरीका नंबर 1, हमेशा a एंड b इक्वल होता है। ये a एंड b कौन है तुम्हारा, फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड y स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा इक्वल होता है। और दूसरी कंडीशन ये है, इसमें h का वैल्यू हमेशा 0 होता है। h जो है, h मतलब कौन सा, वो 2hx मतलब hxy वाला कोएफिशिएंट, उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। और इन दोनों के ऊपर तुम लोग को डिसाइड करना है सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा। अगर मैं इन दोनों को अगर गायब कर दूं तो इक्वेशन ऐसा दिखेगा तुमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये होगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तुम अगर ये वाला जो मैं लिखो यहाँ पे लिखा के दिया था, ये वाला देखो x माइनस एच का होल स्क्वायर, ये वाला तुम इसका ओपन कर दोगे ना, उसका फॉर्म ये वाला आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सेकंड डिग्री, ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में तुमको सेंटर मिलेगा, इसका सेंटर मिलता है माइनस g माइनस f, ये उसका सेंटर है। याद रखना फिर से एक बार, g एंड f, यहाँ पे 2g एंड 2f होता है। तुमको इन दोनों के कोएफिशिएंट को हाफ लेना है, उसका साइन चेंज करनी है। ये माइनस जी माइनस एफ उसका सेंटर है, और इसी का रेडियस जो है वो बनता है 2 अंडर रूट के, सॉरी रेडियस है उसका, रेडियस बनता है अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये उसका रेडियस है। ठीक है, वापस किसने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। इस सर्कल के ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, पहचानने का तरीका, h का वैल्यू 0 है, देखो यहाँ पे xy टर्म मिसिंग है,
और दूसरा टर्म एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है। देखो मैंने क्या बोला था, ए और बी इक्वल होता है। किसी ने बोला इसका सेंटर बताओ, सेंटर। तुम्हारा मैंने इससे पहले चैप्टर लिया नहीं है, इसलिए मैं बहुत बेसिक से ले रहा हूँ, ठीक है। सेंटर बोलो क्या है इसका, सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और माइनस जी कौन होता है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो जी होता है, मतलब उसका 2g होता है, मतलब 2 का आधा ले लो, ये जो 2 है उसका हाफ करो, ये बनेगा तुम्हारा 1। और एफ का, वाई का जो कोएफिशिएंट है माइनस है, उसका हाफ करो, बनेगा -3/2। और इन दोनों को भी माइनस लगाना है, तो बनेगा -1 + 3/2, ये होगा उसका सेंटर। और किसी ने पूछा इसका रेडियस बता दो, तो अंडर रूट में क्या कर लोगे फिर तुम लोग, g² + f² - c बना दोगे फिर, ठीक है। एक मिनट देना, मेरे को कॉल आ रहा है। सॉरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो वापस चल रहे हैं यहाँ पे। देखो सेंटर क्या है तुम्हारा, -g को -f है, और ये वाला तुम्हारा रेडियस बनेगा, ठीक है। अब चीज देखो, अब कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन सर्कल, कोई भी पॉइंट है, अगर ये सर्कल अगर है और पॉइंट अगर रेडियस की डिस्टेंस है, मतलब किसी भी पॉइंट का अगर सर्कल के अकॉर्डिंग, मतलब सर्कल के लिए उसका अगर पोजीशन अगर डिसाइड करना है हम लोगों को, तो क्या करो, वो पॉइंट अपने सर्कल पे रख दो। अगर सर्कल पॉइंट रखने का, सपोज x² + y² = r², और ये पॉइंट है तुम्हारा कुछ 2,3 या ऐसा कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के ऊपर अगर रेडियस से ज्यादा हुआ तो आउटसाइड होता है, मतलब डिस्टेंस ग्रेटर देन, अगर रेडियस है तो आउटसाइड होगा। और डिस्टेंस जो है पॉइंट का एग्जैक्ट इक्वल टू रेडियस है तो ऑन द सर्कल होगा। एंड वो डिस्टेंस अगर लेस देन रेडियस है तो इनसाइड होगा। ये क्या सिचुएशन देखो बता रहा हूं मैं। सपोज इक्वेशन है कि x² + y² से सपोज इज इक्वल टू 5 है, या फिर मैं 25 लेता हूँ इसको, और बोला ये क्या है 1,0 पॉइंट, ये जो है ये पॉइंट सर्कल पे कहाँ लाई करता है। अब तुम लोगों ने करना क्या है, फिर ये पॉइंट को सर्कल के ऊपर रख दो। अगर उसका डिस्टेंस रेडियस से कम हो गया है वो इनसाइड है, ज्यादा है तो आउटसाइड है, एंड एग्जैक्ट इक्वल टू रेडियस है तो रेडियस के इक्वल टू है तो वो सर्कल पे होता है। बेसिक फंडामेंटल है, फिलहाल क्वेश्चन के टाइम समझ जाओगे तुम लोग क्या करना, क्या बोलना था मुझको। और दूसरी चीज, अब इक्वेशन अगर मैंने ये बोला x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये अगर सर्कल का इक्वेशन है, तो ये सर्कल इंटरसेप्ट बनाता है एक्सिस के ऊपर, इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल ऑन द एक्सिस। मतलब कुछ नहीं, ये वाला तुम्हारा सर्कल अगर है, एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट बनाएगा, सपोज ऐसा कर दिया तुम्हारा, ये बना दिया, देखो ये अगर ये सर्कल है और ये ऐसे बन गया, तो ये इंटरसेप्ट रहे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक वो x एक्सिस का इंटरसेप्ट बन गया। ये जो इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट निकालने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है ऑन x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट जो है, तो इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है 2 के अंदर g² - c, और y एक्सिस के अंदर y के साथ जो इंटरसेप्ट है उसको लिखने का तरीका है 2 के अंदर f² - c। फंडामेंटल है, ज्यादा डीप में लेके नहीं जाऊंगा, पहला दिन है तुम्हारा, बस इतना समझ जाओ। यहाँ पे जो बताया, एक्सप्लेन जो किया मैंने, सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए तुम लोग को दो चीजें लगती। पहला वाला पॉइंट है उसका रेडियस एंड उसका सेंटर। रेडियस हमेशा लाई करता है, सॉरी नॉट रेडियस, सेंटर हमेशा लाई करता है डायमीटर के ऊपर। डायमीटर का टोटल डिस्टेंस होता है 2r, उसका हाफ करो तो r आता है। उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है तुम्हारा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अगर उसमें भी अगर इक्वेशन ये देके रखा, ये वाला इक्वेशन अगर दिया है क्वेश्चन में, तो तुमको दो चीजें याद रखनी है। पहला चीज कि उसका a और b का कोएफिशिएंट हमेशा सेम होता है। a और b मतलब क्या, x² एंड y² का कोएफिशिएंट सेम होता है। और दूसरा कंडीशन ये है कि xy का कोएफिशिएंट हमेशा 0 होता है। ये दोनों केसेस तुमको याद रखनी है। मैं पहले फंडामेंटल क्वेश्चन कराऊंगा तुम लोगों से, फिर लेके जाऊंगा डीप वाले क्वेश्चन पे लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो कुछ 2-3 क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ तुम ट्राई करना उसको। सर थर्ड पॉइंट लिखना बाकी है। पॉइंट मत लिखो तुम सीधा क्वेश्चन पे चलो, पॉइंट पे टाइम वेस्ट मत करो अपना। ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, मैं करा दूंगा तुम्हारी, तुमको पीडीएफ भेज दूंगा मैं इसका, ठीक है। ये लो, चलो ये पहला, इसका माइक चालू बंद कर देना, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो तुम्हारे कारण सब बाकी सब बच्चे सब देखेंगे इसको, तुम्हारे कारण खराब हो जाएगा वो।
चलो ये तुम्हारा इंटरसेप्ट लगाना है। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है 2 अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस एक्स इंटरसेप्ट होता है और वाई इंटरसेप्ट एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। यहां से जी और एफ का वैल्यू निकाल लो। जी एफ एंड सी तुमको 3 चीजें लगती है। एट 8 8 आंसर कितना आ रहा 8 है? और 8 0 आ रहा है। 8 और 0 8 और 0 हो गया। 8 और 0 और 0 क्या है तुम्हारा इंटरसेप्ट? क्या है? 8 एक्स एक्सिस पे 8 है एंड वाई एक्सिस पे क्या है? 0 है। खत्म हो गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था इसको? एक्स स्क्वायर को ये देखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा इक्वेशन है। तो यहाँ पे 2g का वैल्यू 10 है और 2f का वैल्यू -6 है और c का वैल्यू 9 है। तो यहाँ से g बन गया है तुम्हारा 5, f बन गया है यहाँ से -3 और c का वैल्यू हो गया है 9। और बोला किसने? बोला भैया x इंटरसेप्ट क्या है? तुम्हारे पास फॉर्मूला है 2 अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी। अब ये 2 तो बाहर आ गया, g का 5 का स्क्वायर कितना बन गया? 25 माइनस c का वैल्यू 9 है। 25 माइनस 6 इज 16 का अंडर रूट इज 4, 4 2 जा 8। ये हो गया x इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट अगर बोला है 2 अंडर रूट के अंदर, ये क्या बनेगा फिर? ये बनेगा तुम्हारा एफ स्क्वायर माइनस सी। फॉर्मूला रख दो, वैल्यू s का 0 आएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पॉइंट्स थे जिसका इक्वेशन इसमें तुम लोगों को इंटरसेप्ट निकालने थे। अब मैं सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम ट्राई करना। ये रहा तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। ट्राई कर लो, नहीं यार मैं कर दूंगा। फिर से वही इंटरसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन है। इंटरसेप्ट का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। इंटरसेप्ट के तुम इंटरसेप्ट लगा दो वहां पे। जो क्या बोलते हो, लोकस जो होता है, लोकस में क्या करना है? जी और एफ आएंगे तुम्हारे आंसर्स में। लास्ट की स्टेप में जी को एफ होता है ना, तो जी को एक्स लिख दो, एफ को वाई लिख दो, हो गया तुम्हारा आंसर। तो एक इक्वेशन बनेगा जी एंड एफ के फॉर्म में। और लास्ट में तुमको करना क्या है? जी की प्लेस पे एफ रखना है। आई मीन एफ कमा जी कमा एफ होता है ना, तो जी की प्लेस में एक्स रख दो और वाई की प्लेस में वाई, एफ के प्लेस में वाई रख दो, हो गया तुम्हारा आंसर। तो उन्होंने ये देके रखा था, देखो ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है? 2 यूनिट्स है। मतलब 2 अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 2 दिया है उन्होंने। और दूसरा ये है कि वाई इंटरसेप्ट क्या है? 2 अंडर रूट के अंदर क्या फॉर्मूला है इसका? 2 अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 4 है। अब जिसको खोलो 2 से 2 कट गया है, तो आंसर क्या बन रहा है? जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 1। ये पहला केस बन गया मेरा। ठीक है, दूसरा केस क्या बन रहा है? यहाँ से ये 2 जा कट गया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 4 बन गया है। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से सी का वैल्यू अगर निकालू, ये क्या बनेगा? सी बनेगा मेरा जी स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ से अगर मैं सी का वैल्यू निकालू, ये क्या बनेगा मेरा? एफ स्क्वायर माइनस 4। अब इधर में दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी सेम होंगी। राइट हैंड साइड क्या बनेंगे फिर तुम्हारे? जी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस 4। एक साइड लेके आओ, आंसर क्या बनेगा? जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू -3। अब इसके आगे करना क्या होता है? लोकस का मतलब ये होता है जी कमा एफ, मतलब जी कमा एफ होता है क्या है? हम लोग हमको याद रखना, एक्स कमा वाई सेंटर हमेशा जी कमा एफ होता है। तो जी का मतलब ये लोकस आ गया, बस उनको करना क्या है? लोकस के लिए जहां पे जी है वहां पे जी मतलब क्या होता है? एक्स। जी का मतलब क्या होता है? देखो ना, जी का मतलब एक्स होता है, का मतलब वाई होता है। लोकस के लिए बात कर रहा मैं, लोकस के लिए। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा? जी का वैल्यू एक्स था, इसलिए इसका आंसर बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ये रहा तुम्हारा लोकस ऑफ सर्कल, लोकस ऑफ सेंटर। देख लो एक बार, कुछ है तो पूछो। करना क्या था तुम लोगों, जो बोला ही क्या था उन लोगों ने? उन्होंने बोला था कि तुम्हारा 2 इक्वेशन दे के रखे थे, इंटरसेप्ट दे के रखा था एक्स एंड वाई एक्सिस का। फिर वो वहाँ माइनस है ना? कहाँ पे?
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 आखिरी वाला लास्ट। सॉरी ये माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगला वाला कर लोगे फिर अभी। चलो नाउ आई एम आस्किंग यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये रहा, थ्री एंड टू 3 and 2, p का वैल्यू 3 आ रहा है, q का वैल्यू 2 आ रहा है, सही है? हाँ सर। यही बोल रही तो बहुत बढ़िया, हाँ सर और थ्री हाँ बहुत सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनका आ रहा है अच्छी बात है, जिनका नहीं आ रहा देखो इक्वेशन मैंने क्या बोला था, जब भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन आएगा उस टाइम एक ही कंडीशन है कि भैया तुम्हारा जो एक्स एच का जो कोएफिशिएंट है ये वाला, ये हमेशा 0 होता है। तो ये अगर 0 है, ये अगर 0 है तो आंसर क्या बना, 2 माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्यू का डायरेक्ट आंसर बन गया है 2। पहला क्वेश्चन सॉल्व। और दूसरा कंडीशन मैंने एक और बोला था, दूसरा कंडीशन क्या था यहाँ पे, कि यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसा था कि a और b का वैल्यू सेम होती है। तो p प्लस 3 इज, अगर p इक्वल टू 3 बन गया डायरेक्टली तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, बाकी कुछ करना ही नहीं था, बाकी सब कुछ करना ही नहीं था तुम लोगों को। नाउ गो फॉर दिस वन नेक्स्ट, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियस। देखना, अगर r का वैल्यू इक्वल टू 0 है, r का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, r का वैल्यू लेस देन 0 है। r का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 अगर है उसको बोलते हैं रियल सर्कल, और r का वैल्यू लेस देन 0 है तो बोलते हैं इमेजिनरी सर्कल, और r अगर 0 बन गया तो बोलते हैं पॉइंट सर्कल। याद रखना ये चीज, ठीक है? r का रेडियस अगर 0 हो गया है उसको पॉइंट सर्कल बोलते हैं। r का वैल्यू अगर लेस देन 0 हुआ तो इमेजिनरी सर्कल बोला जाता है, लेकिन r का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 अगर है उसको रियल सर्कल बोला जाता है। तो ये वाला सर्कल रियल है, तो लगा r निकालो, ग्रेटर देन 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। अटेन द वैल्यू ऑफ a। बेसिक ये वाला लेक्चर जो है तुम्हारा पूरा के पूरा एक बार कंफर्टेबल करा देगा तुमको सर्कल में, फिर लेवल उठाएंगे हम लोग इसकी। जी और एफ निकाल लो, उसका रेडियस निकालो। उन्होंने बोला है कि सर्कल रियल है, रियल, और रियल सर्कल का मतलब होता है उसका रेडियस ग्रेटर देन 0 होगा। Sir, plus minus root 2? प्लस माइनस रूट 2, नो इट इज नॉट द आंसर। सो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक बन रहा है। गलत है। इसको अगर कंपेयर कर रहे हैं तुम इस इक्वेशन को, तो बोलो यहाँ से मेरे को देखो सर, मेरे को मैंने क्या उन्होंने दिया क्या है, इट्स अ रियल सर्कल। रियल सर्कल मतलब जिसका r का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और r क्या है तुम्हारा, अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0। तुम्हारा स्क्वायर भी करा तो छप्पर अपने उड़ने वाला है, छप्पर का वैसे भी काम नहीं है। अब ये अगर सिचुएशन ऐसी है तो बोलो g का वैल्यू कितना है, 2g का वैल्यू -2 है, 2g का देखो ना, x का कोएफिशिएंट 2g होता है ना, 2g का वैल्यू अगर -2 है तो g कितना बन गया, -1। तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस, अब f देखो, ये वाला f होता है तुम्हारा, y का कोएफिशिएंट 2f होता है, तो 2f का वैल्यू 2a है, तो a कितना, f कितना बन गया a, तो ये क्या बना a स्क्वायर माइनस c कौन होता है, कांस्टेंट, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो आंसर आएगा a + 3 ग्रेटर देन 0। खोलो इसको, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस a माइनस 3 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, -2 के फैक्टर a माइनस 2 और a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। भाला फंक्शन से दूर है तो बड़े से बड़ा एंड छोटे से छोटा, तो आंसर आएगा a का वैल्यू बड़े से बड़ा मतलब आंसर इज 2, इंफिनिटी, और -1 से छोटा मतलब -∞, -1। ये रहा तुम्हारा आंसर, ये रहा a का वैल्यू, या फिर दोनों में से किसी कोई एक आंसर। देखो कुछ है तो पूछो, ये तुम्हारा आंसर था। रजत नहीं है क्या आज, तोतला नहीं आज? अच्छा ठीक है, -∞ से -1, 2 से लेके इन्फिनिटी, ये तुम्हारा आंसर था। सर उसके मामा की डेथ हो गई। क्या हो गया अथर्व? उसके मामा की डेथ हो गई। अच्छा कब? अभी 6 बजे।
ओके फाइन, चलो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, ये उसके आंसर है। पूछो। सर लोकस की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन अलग अलग होगी क्या? नहीं सेम ही होगी, लोकस ही तो है। लोकस कुछ भी हो सकता है, उस लोकस करना क्या है, उसको g, f में क्वेश्चन सॉल्व कर ले, वहां पे x, g की जगह पे x डाल दे, y की जगह पे f डाल दे, बात खत्म। आगे आगे क्वेश्चन करेंगे अभी, वो तो लोकस अभी लोकस टाइम लेगा समझने में, थोड़ा टाइम, थोड़ा पेशेंस तो रखना इक्वेशन उसके लिए। में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आया था ना? हाँ सो व्हाट, फरक नाही पडत रे त्याने काही, इक्वेशन काही बनू शकते त्याचा, कुठली फिगर बनते, त्याला काय सिक्वेन्स, त्याला काय स्पेसिफिक सेन्स बनत नाही त्याचा काहीच। हो गया तुम्हारा, ये वाला कर रहे, चलो गो फॉर दिस वन। इमेज ऑफ अ सर्कल ऑन द लाइन। अब एक्चुअली इमेज ऑफ अ सर्कल ऑन द लाइन, हिंट ये दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, इसका रेडियस सेम होगा, रेडियस सेम होता है, इमेज सर्कल का रेडियस सेम होता है। तुमको करना क्या है, इसका सेंटर निकालो, उस सेंटर का इस पे इमेज निकालो, वहां से नया सेंटर मिलेगा और उसका रेडियस सेम है। कर लो, अगर नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा। हिंट ये है कि सबसे पहले ये वाले सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालो और उस सेंटर का इस लाइन पे इमेज निकालो। मैंने इमेज का फॉर्मूला दिया है तुम लोगों को, स्टार्टिंग में समझाया, कोऑर्डिनेट में क्या था, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चैप्टर कोनिक स्टार्ट हो गया है तो इसको हल्के में मत लेना, तुमको वैसे भी बहुत सी तुम्हारे सर के ऊपर से जाने वाली है, मैं भी बोल रहा हूँ। कोनिक्स में कोनिक्स बहुत दिमाग खाता है, अभी इसके मेंटल प्रिपेयर है ना उसके लिए। सबसे पहला इसका सेंटर बोलो। हाँ सेंटर बोलो। -1, 2 गलत, इसका अच्छा, 1, इसका -2 1, -2 इसका हाँ, जो 1, -2 हाँ इसका जो सेंटर आएगा ना, उस सेंटर का इसके ऊपर इमेज बनाओ, तुमको नया सेंटर मिलेगा। तो वो सेंटर और इसका रेडियस सेम होता है, नया इक्वेशन मिलेगा। ट्राई करो, अगर नहीं आया तो मैं कर दूंगा। इमेज ऑफ सर्कल का मतलब ये होता है कि उसका सेंटर बदलता है, रेडियस वही रहती है उसकी। क्या है इक्वेशन यहाँ का, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल का सेंटर जो है, सेंटर वो सेंटर होता है -g, -f, और यहाँ पे g का कोएफिशिएंट -2 है, उसका आधा बन गया -1, तो उसका साइन हो गया तुम्हारा 1, -2, ये उसका सेंटर बन गया। किसका, ये वाले सर्कल का। अब इसी सर्कल का मैं रेडियस बना रहा हूँ, रेडियस, तो रेडियस का मतलब तुम लोग को पता ही है, अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट में क्या बन गया, g का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस c का वैल्यू -4 था इसलिए बन गया +4, तो आंसर आ गया है 3। तो ये वाले सर्कल, ये सर्कल का जो रेडियस होगा वही रेडियस अपने सर्कल का भी होगा, रिक्वायर्ड सर्कल का, लेकिन रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर अलग होगा। और सेंटर का इमेज निकालूंगा मैं, इमेज ऑफ सेंटर का इमेज, और इमेज ऑफ सेंटर कैसे निकालेंगे, ये रहा सेंटर। 1, -2 का इमेज निकालना है, किसके ऊपर, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 के ऊपर। तो इमेज मतलब किसी भी एक को पकड़ लो, x, y ले लो, तो आंसर बनेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स। अब देखो मैंने x एंड y उसकी इमेज लिए हैं, तो x माइनस 1 यहाँ पे आ गया, y माइनस -2 यहाँ पे आ गया। डिनोमिनेटर में देखो मैंने क्या लिखवा के दिया, a और b डिनोमिनेटर में आते हैं, a कौन है, ये रहा a, ये रहा b, तो आंसर आएगा 2, ये बनेगा -3। उसके बाद फॉर्मूला देखना है क्या, ax1 प्लस by1 प्लस c है, ये बनेगा 2 into 1 -3 into -2 प्लस 5, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रहा a, ये रहा b, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, आंसर बन रहा है √13, मतलब ये अंडर रूट में नहीं है, सॉरी ये अंडर रूट में नहीं आता है। तो यहाँ पे कितना बन गया तुम्हारा, 13 आ गया नीचे डिनोमिनेटर में। अब यहाँ से लगाओ, मैं को x और y की वैल्यू बताऊं, ये बन गया तुम्हारा x माइनस 1/2, ये बन गया y प्लस 2/-3 इज इक्वल्स टू -2/13। बाहर आके खोलो, ये 2 बन रहा है, 2 प्लस 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 इज 11, 11 प्लस 2 इज 13, 13 कट गया। तो यहाँ से x कितना बन रहा है, x का वैल्यू देखो, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेगा, बनेगा -4, -4 प्लस 1, देखो -4 प्लस 1,
बन गया -3, तो x का वैल्यू बन गया -3 और y का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे देखो, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, 6 4 माइनस 2, 6 माइनस 2 इज 4। तो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल जो है उसका सेंटर है -3,4 एंड रेडियस वही होती है। रेडियस क्या है उसकी 3 है। तो इक्वेशन ऑफ किसी भी सर्कल इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा फिर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। ये रहा तुम्हारा आंसर। इमेज का पहला क्वेश्चन था आज का। एक बार चेक कर लो, मैं वापस बता रहा हूँ, इसमें पूरा ज्योमेट्री है, दिमाग खराब होगा मतलब होगा। सर वो h और k के साथ कैसे इमेज फाइंड करते हैं? x और y की जगह h, k यूज कर। बात एक ही है, नाम में क्या रखा है। ओके तुम उसी में कंफ्यूज मत हो। h का मतलब x होता है, k का मतलब y होता है। h, a लो, h, k लो, g, f लो, x, y लो, बाकी सब लोकस में भी वही यूज होता है। तो भूषण का भी वही डाउट था, नाम में कुछ नहीं रखा है। हो गया, क्या करना था देखो, इक्वेशन बहुत सिंपल थी। तुम लोगों को क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में चैप्टर जो है ना, ये वाले चैप्टर, ये 5 चैप्टर का जो कॉम्बिनेशन जो है, ये पूरे की पूरे सर्कल से लेकर हाइपरबोला तक ये पूरा ज्योमेट्री है। और ज्योमेट्री में क्या होता है, वो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं लगता जितना होना चाहिए, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना। अब ये क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, दे रहा हूँ, ट्राई करना भी कौन सा आंसर आता है, देख किस किस का आंसर आता है देख लेना, थोड़ा पेशेंस रखना बस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस, गो फॉर इट। थोड़ा दिमाग लगाना और इसका डायग्राम बनाना। सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला, जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे क्वेश्चन समझेगा ही नहीं। डायग्राम बनाओ, उसका क्या बोल रहा है देखो, तब आइडिया आएगा। डायग्राम बना के देखो, फिर तुमको समझ में आएगा यहाँ पे एग्जैक्ट करना क्या है। हो काढले की मला सांग आन्सर, मग काय काढलंस तर। डायग्राम बनाओ, अपने आप समझ जाओगे तुम लोग क्या करना है। नहीं आया तो मैं तो कर ही दूंगा वैसे। सर 14/5 14/5 आ गया एक का आंसर जो गलत है। हाँ 6.5 हेलो आ गया, चलो 6.5 क्या आ गया आंसर तेरा। 6.5 नहीं 6.5 नहीं आता। चलो बात कर रहे हैं। चलो उसने क्या दिया है, एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर 1,-3 है। चलो मैं सर्कल बना रहा हूँ, यहाँ पे देखना, मैं सर्कल बना रहा यहाँ पे, ये रहा सर्कल मिला। और सर्कल का सेंटर कितना दिया उन लोगों ने, सर्कल दिया है 1,-3। ठीक है, सिचुएशन क्या है, टचेस द लाइन, वो लाइन को टच कर रहा है। कौन सी लाइन है, 3x - 4y - 5। तो मैं अगर इस लाइन को ऐसा लिख दूं, ठीक है, तो बताना ये वाला डिस्टेंस क्या बनेगा। रुक जा अभी। अब ये लाइन क्या है तुम्हारा, ये लाइन है 3x - 4y, 3x - 4y - 5 = 0। और तुमको बोला क्या है, रेडियस बोला है। रेडियस मतलब क्या है, सेंटर क्या आंसर? डिस्टेंस। हाँ आंसर 2 है। सेंटर का लाइन से डिस्टेंस अभी समझाया था, जब भी लाइन होगी ax + by + c = 0, ये लाइन है और उसका डिस्टेंस निकालना है x1 y1 से। फॉर्मूला क्या है, a जहाँ पे x है वहां पे x1 रख दो, जहाँ पे y है वहां पे y1 रख दो, प्लस c अपॉन अंडर रूट के अंदर a² + b²। तो ये वाला क्या बनेगा फिर तुम्हारा इक्वेशन, क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा फिर, 3 × 1 -4 × -3 -5 अपॉन अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर कितना बन रहा है, 9 + 16। तो फाइनल आंसर इज 3। देखना क्या बनेगा आंसर इसका, क्या है वो, 3 + 12 - 5/5। तो फाइनल आंसर इज 13। 12 + 3 is 15, 15 - 5 is 10, 10/5 is 2। तो उसका रेडियस क्या बन गया है, 2 बन गया। टेक इट आउट। कुछ है तो पूछ सकते हो तुम लोग।
इसलिए मैं बता रहा था कि ज्यादा से ज्यादा तुम लोग डायग्राम पे ध्यान देना। किसी का कुछ है तो पूछो। सर एक मिनट। सर हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वो कब लगाना है? वो सेंटर जब ओरिजिन पे होता है, और कभी यूज वो सीटी में यूज होता है, बस मेंस में नहीं होता वो कभी भी, क्योंकि सीटी का सिलेबस बहुत सिंपल है, मेंस का सिलेबस सिंपल नहीं है। ये वाला अब तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो, थोड़ा बहुत दिक्कत तो होंगी, थोड़ा बहुत तुमको कम ज्यादा होने ही वाला है, ठीक है। मैं चाहूंगा उससे पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। एक काम कर लेना, फिलहाल तुम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 9 कर लो, कंफर्टेबल फील करोगे खुद को। ये तो आ ही जाएगा तुमको, 9 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाएगा। 8। 8 बहुत सही, हाँ सर 8। सिंपल है ये तो कर लोगे तुम लोग। 8 आ गया 8 सर। सर। 8 आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। जिनको नहीं आया अभी भी फॉर्मूला देख लो, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या है, 2 अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी, तो वो 2 लगा देना। जी का वैल्यू क्या है, एक का कोएफिशिएंट 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस सी कितना है 9 है, तो 25 माइनस 9 इज 16, 16 का अंडर रूट इज 4, 4 2 8, तो इसका आंसर 8 बनता है। जिनका नहीं आया उन सब के लिए था, जिनका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर वाला तुम ये करना। गो फॉर दिस वन नाउ। क्या करना है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने हिंट दिया था तुम लोग, मैं बार बार एक चीज बोली थी। अब जिसको समझा मेरे को देखना है किसको वो लिंक किसको क्लिक कर गया कि क्वेश्चन नंबर 8 में करना क्या है। वन है सर। आंसर इज 1। कैसे, क्या पता, इक्वेट कर दिया इक्वेशंस को। इक्वेट कैसे कर रहा है तू, डायमीटर है वो, इक्वेट कैसे होगा? सर वो आपने बोला है कि सेंटर ऑलवेज लाई ऑन डायमीटर। हाँ, सेंटर ऑलवेज लाई ऑन डायमीटर, तो क्या करना है, इसका सच है। सेंटर निकाल, इसका तो सेंटर निकाल, तो इस पे रख दे, आंसर तब आएगा। हाँ 1 आता है सर। हाँ फिर ठीक है, फिर आंसर 1 आता है। हाँ सर। क्योंकि जब कभी तुम लोगों को क्वेश्चन में ऐसा आएगा डायमीटर ये वर्ड जब आएगा तब तुम ये समझ जाना, लेकिन उसका आंसर मेरे पास जो है वो आंसर 1 नहीं है उसका, मेरे पास जो उसका आंसर 5 है, मेरे पास जो हाँ आंसर सर 5 5 है। है। क्योंकि तुम लोग सेंटर को ना, उसका सेंटर में गड़बड़ कर लिया तुम लोगों ने। सेंटर उसका माइनस जी को माइनस एफ होता है। सबसे पहले मैं इसको निकाल रहा हूँ, देखो इसको निकाल रहा हूँ। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y इक्वल टू 0। अगर ये सर्कल है तुम्हारा, तो यहाँ का देखो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट g होता है, 2g का वैल्यू माइनस 6 का आधा माइनस 3, तो g का वैल्यू बन रहा है माइनस 3 और f का वैल्यू बन रहा है 1। ये उसका g, f हुआ है, लेकिन सेंटर g, f थोड़ी ना होता है, सेंटर माइनस g, माइनस f होता है। आंसर सेंटर क्या बन गया हमारा 3, माइनस 1। और हम लोग को पता है कि सेंटर हमेशा लाई करता है डायमीटर के ऊपर। और डायमीटर का इक्वेशन क्या है, x प्लस 2by प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जिसमें x का वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 2b प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आंसर बनेगा 2b इज इक्वल टू 10 और b का वैल्यू अल्टीमेट बन रहा है 5। गलती मत करो, तुमने शायद g में गड़बड़ कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ और भी अच्छी बात है, क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, गो फॉर इट, ट्राई कर लेना, नहीं आया तो मैं कर दूंगा। डायग्राम बनाओ, जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे तुमको समझेगा ही नहीं क्वेश्चन में करना क्या है, क्योंकि ज्योमेट्री बिना डायग्राम के सॉल्व होती नहीं है। और ये चैप्टर्स तुमको उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे जितना कैलकुलस है। लेवल सिंपल है, लेकिन कंसेप्ट बहुत डीप में जाना पड़ता है, इसलिए डायग्राम बनाओ उसका। सर इसकी रेडियस 4 है क्या? यस, रेडियस उसकी 4 है। अब सेंटर निकाल, फिर समझ में आएगा आंसर क्या है तेरा। क्यों सेंटर निकालना है हमको वहां पे। हाँ
सर क्वेश्चन का चलो चलो चलो, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रख, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा दो, थोड़ा पुश करो खुद को। सर अगर दोनों का मिड पॉइंट निकाला सर वो आ जाएंगे ना सेंटर उसका। करना तेरे को जो ठीक लगे वो कर। लाइन का मिड पॉइंट होता है कहीं पे? सुना है कभी तो लाइन का मिड पॉइंट होता है? दो अलग अलग लाइन का। नहीं सर उसको अगर वो दोनों पॉइंट्स निकाल के सर करने का। हाँ तू कर और बता मेरे को क्या आ गया तेरा आंसर, बता। चलो जिनका नहीं हुआ उन सब के लिए मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 4th। 2x प्लस वाई, ये जो दिया है यहाँ पे, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। और दूसरा चीज ये देखे रखा है कि ये सर्कल टच कर रहा है इस लाइन को, और लाइन की शक्ल अगर तुम लोग देख रहे हो, शक्ल देखो लाइन की क्या है। अगर ये सर्कल ऐसा है, ओ सॉरी सर्कल नहीं बनाई है, सर्कल अगर ऐसा बन गया तो एक लाइन जो है ना तुम्हारा 4x माइनस 3y और 4x माइनस 3y सेम है। इसका एक ही मतलब होता है ये दोनों लाइन पैरेलल है, और दोनों लाइन अगर एक साथ सर्कल अगर पैरेलल है उसका एक ही मतलब होता है वो टेंजेंट है, ठीक है। और इन टेंजेंट का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का मतलब होता है डायमीटर। मैंने वही समझो स्टार्टिंग समझाया था तुम लोगों को, दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो इन दोनों का इक्वेशन बना रहा हूं मैं। 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और ये वाला 4x माइनस 3y माइनस 30 इक्वल टू 0, और ये दोनों अलग अलग पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पे। तो इन दोनों पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस जो बनेगा वो डायमीटर बनेगा। तो डायमीटर की इक्वेशन देखो, डायमीटर का डिस्टेंस क्या बनेगा, फिर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या है वो, c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 30 10 माइनस ऑफ माइनस 30 इज 40 अपॉन अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं सर बराबर है। क्या 40 बाय 25 ये डायमीटर है, मतलब 40/5 आएगा। 40/5 आएगा सर। ओह सॉरी मैं 40/5, आंसर कितना बन गया 8। 8। तो डायमीटर अगर क्वेश्चन का मतलब सर्कल का डायमीटर अगर 8 है तो सर्कल कितना बनेगा, आई मीन रेडियस कितना बनेगा, 4। रेडियस बनेगा 4। अब लफड़ा यहाँ से शुरू होता है। अब क्वेश्चन देखो, उसने ये बोला है कि अब ये सर्कल एक दिया है उन लोगों ने, हमारे पास सर्कल आ गया, उसका रेडियस भी आ गया, ये रहा रेडियस, क्या बन रहा है, ये रहा सर्कल तुम्हारा जिसका रेडियस सपोज 4 है, इसका रेडियस 4, लेकिन दोनों ने एक चीज दी है देखो, 2x प्लस y इज इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर 2x इसी इक्वेशन का 2x प्लस y इक्वल टू 0 का डायमीटर है, तो अल्टीमेटली इसी डायमीटर पे हमारा सर्कल ये लाई करेगा, सेंटर लाई करेगा। अगर मैं सेंटर को, अगर मैं x को h मानूं तो y क्या बनेगा, यहाँ से y बनेगा -2h। तो मेरा डायमीटर, मेरा सेंटर बनेगा h, -2h। ये चीज समझिएगा, बताओ बस इतना। सपोज देखो उन्होंने ये बोला है कि ये डायमीटर है इस सर्कल का, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 अगर ये डायमीटर है, तो अगर मैंने x को अगर h माना, मेरे को दो वेरिएबल के साथ डील नहीं करना था, मेरे को सिंगल वेरिएबल के साथ डील करना था, इसलिए मैंने x को माना h। तो यहाँ से y कितना बना, y बनेगा -2h। तो इसी हिसाब से इस सर्कल का सेंटर बना h, -2h। अब इस सेंटर का अगर h, -2h अगर ये सेंटर है, इसका रेडियस 4 है, और रेडियस से जो टच करके जाती है उस लाइन को टेंजेंट बोला जाता है। टेंजेंट का इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो लाइन क्या देके रखा था, 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू, ये उसकी टेंजेंट है। अब मैं तीनों कंबाइन करो, देखना इसको मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से एक बार। ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है h, -2h, इस सर्कल का रेडियस है 4, और इस रेडियस का मतलब एक्चुअल रेडियस क्या होता है, रेडियस इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट। अगर ये डिस्टेंस मेरे पास है, मेरे पास टेंजेंट का इक्वेशन है, तो मेरे को सेंटर मिल सकता है। तो रखो फिर क्या करें, देखो अभी इस सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का जो डिस्टेंस जो है, देखो रेडियस इज इक्वल्स टू, सर अगर अपन ने वो डायमीटर की क्या, इक्वेशन, डिस्टेंस ऑफ, रेडियस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द टेंजेंट। अब डिस्टेंस रेडियस कितना है मेरे पास, 4 है, 4 इज इक्वल्स टू
अब डिस्टेंस ऑफ सेंटर, सेंटर क्या है तुम्हारा h, -2h, और इसका इक्वेशन क्या है 4x - 3y, तो रखो x की जगह पे h, ये बनेगा तुम्हारा 4h -3 इंटू y का वैल्यू कितना है -2h है, प्लस 10 अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 स्क्वायर बन रहा है 16 प्लस 3 स्क्वायर बन रहा है 9, तो ये बन रहा है 16 प्लस 9 इज 25, अंडर रूट इज 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बन गया 20 इज इक्वल्स टू, देखो ये क्या बन गया, ये बन रहा है तुम्हारा यहाँ पे 4h माइनस ऑफ माइनस प्लस 6h प्लस 10, शफलिंग करो, ये बनेगा तुम्हारा 10h का वैल्यू 10 बन रहा है, तो h का वैल्यू 1 बनता है यहाँ पे डायरेक्टली। अगर h का वैल्यू 1 बन गया तो मेरे को सेंटर मिल गया, ये रहा सेंटर था मेरा। सेंटर का इक्वेशन क्या था h, -2h, जिसमें h का वैल्यू अगर 1 है तो मेरा सेंटर बन गया है 1, -2, ये रहा तुम्हारा आंसर। सर देख के इसको बोलो और एक मेथड है सर। क्या था। सर इसको और एक मेथड है सर सॉल्व करने के लिए। अच्छी बात है, बता कौन सा मेथड है। सर अगर आपने डायमीटर इक्वेशन सर मतलब अगर उसमें सर वहाँ पे निकाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर दोनों का, दोनों सर लाइंस का, दोनों अगर हाँ। पॉइंट्स पे सर, और उसका सर अगर आपने मिड पॉइंट निकाले तो उसका आता ना सेंटर। नहीं समझा, कौन कौन से लाइन के इंटरसेक्शन निकालने की बोल रहा तू। सर 2x + y डायमीटर, हाँ उसका इंटरसेक्शन सर 4x - 3y प्लस वो भी चलता था, वो भी चलता था, वो भी कर सकता था तू। तू ये बोल रहा है कि सर अपने पास ये 2 लाइंस है और अपने पास ये लाइन भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन का इस लाइन से इंटरसेक्शन ये पॉइंट निकालेंगे, फिर ये पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है, फिर ये पॉइंट भी मिलेगा, ये पॉइंट भी मिलेगा, मेरे को एंड्स ऑफ डायमीटर मिल रहा है, और एंड्स ऑफ डायमीटर मिलने के बाद दोनों का एवरेज कर लूंगा मैं, मिड पॉइंट ले लूंगा, मेरे को सेंटर मिलेगा, चल जाएगा, वो भी कांसेप्ट सही है, वो ऐसे भी कर सकता है। सर सेंटर नहीं समझा सर, क्या नहीं समझा। सेंटर कैसे निकाले, हार्ड गया। सेंटर किस पे लाई करते हैं, डायमीटर पे। डायमीटर की इक्वेशन क्या है 2x + y = 0। मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये ज्योमेट्री है, तुम लोगों को ये पकड़ के चलना है, तुमको 10 में से 6 चीजें नहीं समझने वाली, लेकिन मतलब सुनते ही, हाँ वापस जब रिवाइज करोगे तुम लोग तो समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, डायमीटर अगर है, डायमीटर का इक्वेशन होता है 2x प्लस, मतलब डायमीटर का इक्वेशन उन्होंने दिया है 2x + y = 0, और मुझको ये पता है कि मेरा सेंटर हमेशा डायमीटर पे लाई करता है। तो मैंने क्या किया, मेरे को दो वेरिएबल में डील नहीं करना था, मेरे को x और y में डील नहीं करना था, मैंने क्या कर लिया, मैंने x को h माना, अगर मेरा x अगर h बन गया यहाँ पर, तो ये क्या बन गया तेरा 2h बना, तो उधर जाके क्या बना -2h, तो इसीलिए h का वैल्यू बन गया तेरा -2h। और एक बात याद रखना, जब भी तुम्हारा सर्कल रहेगा, सर्कल का जो सेंटर है, देखो टेंजेंट मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट में टच करके जा रही है, ठीक है, ऐसी कोई लाइन जा रही है। अब मेरे को ये पता है सेंटर अगर ये है और ये अगर टेंजेंट है, तो सेंटर का डिस्टेंस, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सेंटर सर्कल की सेंटर से टेंजेंट का जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, उसको रेडियस बोला जाता है। अब ये वाला अगर तेरा टेंजेंट है, ये अगर तेरा रेडियस है और ये तेरा सेंटर है, मेरे को ये पता था, मेरे को ये निकालना था, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। देखो मैंने खाली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है फिर तुमको पता है, पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा तब तुम्हारे कंसेप्ट ऑल इवॉल्व होंगे। लेकिन सर आपने 2h मतलब सर क्यों लिए, मतलब सर क्या बोला, लोकस है, डायमीटर पे लाई करता है, तो कुछ भी ले सकता है वहां पे। दोनों भी इक्वेशन अगर x और y के टर्म में, मैंने x एंड y को दोनों को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। इसको अगर मैंने x को h लिया तो मेरा y मेरा -2h बन गया, क्योंकि मेरे को दो वेरिएबल डील नहीं करना था, क्योंकि x का वैल्यू मिला तो y भी मिलेगा, y मिला तो x मिलेगा। ये पसंद नहीं आया तुझको तो ऐसा लिख दे, x को x रख, y को x रख, y को क्या, y तेरा -2x बनेगा। ले x तो x ही पॉइंट है तेरा, यहाँ से y क्या बन रहा है, वो तो बनेगा -2x। ले खुश है, नाम में क्या रखा है, पॉइंट तो पॉइंट ही होता है ना, डिस्टेंस में पॉइंट तो पॉइंट ही होता है। पॉइंट के लिए क्या होता है, x, y। देखो h पसंद नहीं आया तो ये रख ले, मेरे को सेंटर निकालना है ना, वो सेंटर इस पे लाई कर रहा है, सेंटर लाइन पे लाई कर रहा है। लाइन मतलब लाइन किससे बनती है, पॉइंट से। जितना ज्यादा सोचेगा और कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल क्वेश्चन करते हैं, सीधे क्वेश्चन करते हैं। चलो तुमसे जेई तुम्हारा ये हाथ ऊपर जा रहा है, आराम से करते इसको। चलो गो फॉर दिस वन, आ जाओ करो इसके क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन है, सीडी का लेवल है, ये सीडी का लेक्चर है। सीडी का लेक्चर मैंने कॉपी किया था, मेरे को पता ही था तुम लोग ये डूबने वाले हो। इसको करो, चलो ये 5 क्वेश्चन है।
सर वो पिछले वाले 10 क्वेश्चंस थे ना, हाँ उसमें से 10th वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ ना, वो एंड्स ऑफ अ डायमीटर पे था। बाद में करते हैं उसको, वहां तक पहुंचे नहीं अपन अभी। ये लोग नए हैं, इन लोगों से मैंने अब तक लिया नहीं कुछ भी, तो कंफ्यूजन इनका वो छोड़ के भाग जाएंगे आधे बच्चे उसको। चलो ये वाला करते, सेंटर निकालो। चलो सेंटर दिया, रेडियस ये तो ये चिंदी क्वेश्चन कर सकते हो ना तुम लोग, ये तो करो। किन्हीं मीन सिंपल क्वेश्चन, ये तो कर सकते हो। बताओ 5 क्वेश्चन का आंसर तो बताओ कम से कम। पहला वाला क्या है, सेंटर क्या है उसका, ये वाला क्वेश्चन सेंटर क्या है 2, -3, रेडियस उसका 5 है। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो आंसर क्या बना इसका, x - 2 का हाँ होल x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। हाँ ये क्वेश्चन करो, सीईटी तुम्हारा हो जाएगा अच्छे से। ये सीईटी का लेवल है क्योंकि लेक्चर ही सीईटी का है। देखो चलो ये वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन, मतलब सर्कल पास कर सर्कल किससे पास कर रहा है, 6,2 से। एंड डायमीटर क्या है उसके, x + y = 6 है एंड x + 2y = 4 है। अगर ये दोनों अगर डायमीटर है तो याद रखना सर्कल के अगर दो, मतलब ये सेंटर है तुम्हारा, तो ये वाला रहा, ये डायमीटर जा रहा है और ये डायमीटर जा रहा है, ये डायमीटर जा रहा है, डायमीटर जा रहा है। जितने भी डायमीटर है सर्कल के वो सेंटर से पास होता है। तो इसका एक ही मतलब होता है कि डायमीटर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही सर्कल का सेंटर बोला जाता है। मैं बोला ये था कि सर्कल पास कर रहा है 6,2 से और उसका डायमीटर ये दोनों है, तो मेरे को क्या पता है कि डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट उसका सेंटर होता है। तो इनको सॉल्व कर लो दोनों को। ये वाला क्या बना फिर तुम्हारा, x + y का वैल्यू 6 है और x + 2y का वैल्यू 4 है। माइनस कर लो वहां पे बैठ के, अगर माइनस 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 हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। अब ये y - 2y कितना बन गया, -y, और 6 - 4 बन गया है 2, तो y का वैल्यू बन गया तुम्हारा -2। और y अगर -2 बना तो यहाँ पे रख दो, x मिलेगा यहाँ से, तो x - 2 = 6 है, तो x का वैल्यू 8 बन गया। अब याद रखना, अब इस सर्कल का ध्यान रखो, ये वाला सर्कल का मेरे को सेंटर मिल गया। सेंटर क्या है तुम्हारा 2, ये 8, -2 है और ये सर्कल पास कर रहा है 6,2 से। ये पॉइंट अगर 6,2 है तो मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लूं, ये डिस्टेंस नथिंग बट रेडियस बनेगा मेरा। रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा, r √ के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। तो 8 - 6 = 2, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस -2 क्या हो गया, -4 -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो आंसर कितना बन गया, ये √20 बन गया। ये रहा उसका रेडियस, ये रहा उसका सेंटर। इक्वेशन क्या बनेगा सर्कल का, सर्कल इक्वेशन क्या होता है, x - x1 मतलब x - 8 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर मतलब √20 का स्क्वायर इज 20। देखो अभी भी हार्ड जा रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं सीटी पे उतर गया। मैं इसको कुछ में छोड़ ही दी डायरेक्ट। अब इससे नीचे में जा नहीं सकता। फिर हम ये दूसरे ऑप्शन में फिर अब तुम्हारा देख लो, मतलब बेसिक्स पहले देख लो, क्योंकि यार ये पॉइंट ऑफ टाइम पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं सीख सकते ना। अगला वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो नीचे वाला 2x - 3y = 5 है एंड 3x - 4y = 7 है। ये दो डायमीटर्स हैं और सर्कल का एरिया 49 पाई है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा गया है। चलो इसको करके दिखाओ अभी, ये तो बन जाएगा तुमसे। ये करके दिखाओ। डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका सेंटर होता है, तो वहां से तुमको सेंटर मिलेगा। और सर्कल का एरिया उन्होंने दे के रखा है 49 पाई। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई r स्क्वायर। वहां से रेडियस मिलेगा। इक्वेशन जल्दी निकलेगा, बताओ जल्दी। सर x - 1 the whole square plus y + 1 the whole square is equal to 49। बहुत सही है। बाकी सब करो। हाँ सर आ गया। सेम है ये। हाँ। 2x - 3y = 5 ये डायमीटर है एंड ये वाला 3x - 4y = 7 ये भी डायमीटर है। तो डायमीटर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाता है सेंटर। तो इन दोनों को सॉल्व करना है सेंटर के लिए, लेकिन दोनों के कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ। तो ये बनेगा मेरा, ये बनेगा 6x - 9y = 15
और दूसरा वाला बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 14। दोनों को माइनस कर लो, माइनस प्लस माइनस दोनों कटेंगे, माइनस 9y प्लस 8y बनेगा माइनस y इज इक्वल टू 1, तो y बन रहा है -1। और y अगर -1 आया तो एक x में रख दो, तो आंसर बनेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो 2x बन रहा है 2, तो x का वैल्यू बन रहा है 1, तो इसका सेंटर है 1, -1। अब ऐसा इक्वेशन जिसका सेंटर 1, -1 इक्वेशन बनेगा x -1 का होल स्क्वायर y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे रेडियस मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे को पता है सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 49 पाई उन्होंने दे के रखा है, तो पाई से पाई कटा, r स्क्वायर का वैल्यू 49 है, तो r कितना बना 7, तो ये रहा तुम्हारा आंसर। x -1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7। ठीक है, आ रहा है ना रेंज अभी? अब ये लेवल तो कर ही सकते हो तुम लोग की, लेवल 2 के क्वेश्चन है ये वाले। चलो नीचे वाला कर लो। 4,5 से वो पास कर रहा है, सेंटर उसका 2,2 है। सर आपका ये लेंगे क्या सर क्लास में सीडी के लेक्चर में? तो इसी के लेक्चर लेने वाला मैं अभी, YouTube पे अवेलेबल है, वीडियो देख लो। क्वेश्चन पासिंग थ्रू 4, मिशन डिस्टर्ब मत कर अभी। पासिंग थ्रू 4,5 है, सेंटर उसका 2,2 है। तो रेडियस ढूंढना है या इक्वेशन ढूंढना है ना ऑब्वियसली। तो -2 का -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 30। हाँ वो तो होने वाला है, x -2 का होल स्क्वायर, सेंटर तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना, तो रेडियस नहीं है, रेडियस निकालना पड़ेगा हम लोगों को। 13 ना? हाँ, क्योंकि सेंटर क्या है उसका 2,2 है ना, तो सर्कल बना के दिखाओ, ये रहा तुम्हारा सर्कल। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तुम्हारा 2,2 है, और पास किस में से कर रहा है, 4,5 से पास कर रहा है, ये पॉइंट तुम्हारा 4,5 है। तो सेंटर तुम्हारा ये, तो यहाँ तक तो बच्चा पहुंच जाएगा, ये बनेगा तुम्हारा y -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर चाहिए मेरे को। तो r क्या होता है, सेंटर से लेके उसके एंड पॉइंट का डिस्टेंस। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट के अंदर, सही है। 5 - 2, 3 का स्क्वायर बन रहा है 9, अंडर रूट में चल रहा है ना, 9 प्लस 4 - 2 is 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 9 + 4 इज √13। लेकिन यहाँ पे r स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे कितना बन रहा है तुम्हारा 13 बन रहा है। ये रहा उसका इक्वेशन ये था, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13। इतना तो कर ही लोगे तुम लोग। ये लेवल सीटी का है, डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चन मेंस पे ना पूछते भी नहीं है, सिलेबस तो बहुत दूर रह गया तुम्हारा, पूछते भी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट भी तो इम्पोर्टेंट है ना, इसीलिए तुम लोग का देखो ज्योमेट्री का पार्ट है ना, थोड़ा तुम डाइजेस्ट करने में तकलीफ होगी स्टार्टिंग में। और तुम लोग 1.5 साल से, अभी तुम्हारा हो गया, अब 1 साल हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया। हम लोग अलजेब्रा कर रहे थे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हो गया हमारा, फिर हम कैलकुलस में पहुंच गए। हमने ज्योमेट्री को अब तक टच नहीं किया था, इसलिए ये स्टार्टिंग में समझने में बहुत दिक्कतें देगा। और इसीलिए तुमको याद होगा, क्लासरूम में तुमको हमेशा बोलता था, तुमको समझेगा, जब भी कोनिक स्टार्ट हो जाएगा ना, तो बच्चे लिटरली क्लास छोड़ देते हैं, कोई भी वहां पे कुछ नहीं समझ रहा इसीलिए। लेकिन कहीं कितना भी भाग लो, सिलेबस का लेवल डेप्थ उतना है। और मेंस में इसके 4 क्वेश्चन फिक्स आता है, 100% 4 क्वेश्चन है इसके, 100%। डेप्थ ज्यादा है, इसीलिए मैंने बचा के रखे थे 3 महीने इसके लिए। तो हो सके उतना, जितना मैं हो सके उतना मैं बेसिक से लेने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों का। तुम लोग को एक काम करना है भाई, मैंने वैसे सीटी के बच्चों को वही बोला है, तुम लोग कल 2 चीजें करनी है। पहली चीज, इसको मैं पॉज कर देता हूँ पहले तो,